बेटा आशा जी का मकान कहाँ है? नहीं मालूम, पर आशा देवी जी का मकान मालूम है। आशा देवी? वो हमेशा अच्छे काम करते हैं ना, तो हमने आशा देवी कह के बुलाते हैं। आशा देवी का मकान कहाँ है था? ये तो सामने। अच्छा बेटा। हेलो, हाँ मैं फाइल भिजवा दिया हूँ सर। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ हाँ। आशा, आशा। हाँ सर मैं कॉल बैक कर रहा हूँ सर। जी। हेलो, हाँ कौन बोल रहे? आशा हाँ यही रहती है। अरे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आप कहीं और बात करिए। ठीक ठीक है चलिए। किसका फोन था? अरे था कोई ऐसे ही। क्या कह रहा था? अरे मैंने कहा ना कोई ऐसे ही था। तुम जाओ जल्दी तैयार हो जाओ ऑफिस जाने के लिए। मैं जाओ। तो तैयार ही हूँ। मीनू जल्दी कर बेटा, देर हो रही है। मैं तैयार हूँ माँ। क्या माँ, फिर वही साड़ी? अब की बार तनख्वाह मिले तो अपने लिए 2-3 नई साड़ियाँ जरूर ले लेना। अरे 2-4 क्यों, 10-12 साड़ियाँ ले लो। ये मत भूलो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी लगी है, वो भी 5,000 रुपए तनख्वाह वाली। कोई लॉटरी नहीं लगी है। क्या आप भी बच्ची है वो छोटी? अरे बच्ची हो या कोई भी हो, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। शांत भी रहिए, अभी तो कह रहे थे ना देर हो रही है। चलिए चल मुन्नी। आशा जी, आशा जी। अरे ये कौन आ गया? जी कौन है आप? किससे मिलना है? आशा, आशा जी आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, कहिए क्या काम है? मेरे बच्चे की जान बचा लो बेटा, मेरे बच्चे की जान बचा लो। अरे भाई तो यहाँ क्यों आए हो, ब्लड बैंक जाओ ना। वहीं से आ रहा हूँ। मेरे बेटे का ब्लड ग्रुप ये भी नेगेटिव है। सभी लोगों का कहना है ये बहुत कम लोगों में मिलता है। ब्लड बैंक वालों ने तुम्हारा नाम और पता दिया। मैंने 2-3 बार फोन किया मगर फिर मैं तुम्हारा घर खोजता हुआ आया हूँ। मेरे बच्चे की जान बचा लो बेटा, मेरे बच्चे की जान बचा लो। अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए मैं। अरे आशा मैं क्या, तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? और काका मैंने आपको कहा ना कि आशा ब्लड नहीं दे सकती। चलिए आप जाइए यहाँ से, चलिए। अरे नहीं नहीं, मैं आपके बेटे को खून दूंगी। चलिए चलिए। मुन्नी तू स्कूल जा। आप मुन्नी तू जा। क्या बात है,
आज बहुत बिजी हो। सुबह से ये तीसरी फाइल है। वो तीसरी या चौथी फाइल है। चौथी फाइल है। जल्दी से काम करो नहीं तो कंटिन्यू चल रही है। 8 बज जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी वर्क कंप्लीट करो। अरे ये तो छुट्टी पे थे ना। अरे आशा, तुम तो आधे दिन की छुट्टी में थी ना? फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गई। तूने जो काम किया है ना, वो सिर्फ काम ही नहीं, सत्कर्म है। अरे भाई कौन से सत्कर्म में लगी हैं आशा जी, जरा हम भी तो जाने। आजकल सत्कर्म करता कौन है भाई? हाँ, सत्कर्म की बातें सब करते हैं। यही फर्क है तुम में और हम सब में। ये सत्कर्म करती हैं और सिर्फ हम बातें करते हैं। ये तो मैं भी मानता हूँ, तुम भी तो बस बातें ही कर रही हो, पर बता नहीं रही कि आशा जी ने किया क्या है। हो सकता है आशा जी ने जो किया हो बताने लायक ना हो। जो बातें बताने लायक नहीं होती उसे सत्कर्म नहीं बोला जाता, और जो आशा ने जो किया है वो सबको बताने लायक बातें हैं। बिल्कुल सही। अरे सर, बैठिए। अरे बैठिए। आशा जी, आपने जो किया है वो सबको बताने लायक तो है, पर इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम सभी रक्तदान जरूर करें। अरे सर, आपको कैसे पता ये बात? आशा जी, आपने खून देकर जिस नौजवान की जान बचाई है ना, वो हमारे ऑफिस के रिटायर्ड अकाउंटेंट दुबे जी का बेटा है। जैसे ही दुबे जी को पता चला कि आप इसी ऑफिस में काम करती हैं, तो उन्होंने मुझे फोन पर सारी बातें बता दी, और हमें गर्व है कि हम आपके साथ काम करते हैं। आपने सच में बहुत नेक काम किया आशा जी। आपने तो इंसानियत की मिसाल पेश की है आशा जी। आपने बहुत सी जिंदगियों को जीने की नई आशा दी है आशा। और अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आज से आप इस ऑफिस के परमानेंट स्टाफ, और आपकी तनख्वाह अब से 2 गुनी। थैंक यू वेरी मच सर। कांग्रेचुलेशन आशा। थैंक यू। बधाई हो आशा जी। बधाई हो आशा जी। थैंक यू सर। वो एक बात और कहनी थी। हाँ बोलिए। सर, मैं चाहती हूँ कि इस ऑफिस का हर एक कर्मचारी हर 3 महीने में एक बार रक्तदान जरूर करे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम सभी रक्तदान जरूर करेंगे। हाँ, हम जरूर करेंगे। थैंक यू। आशा जी, अब आप घर जाइए और आराम कीजिए। मेरा ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा। जी। सुरेश जी सर। जरा आशा जी को घर छोड़ दो। जी सर। और हाँ निशा, मेरी फाइल केबिन पे ले आओ। ओके सर। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो सुरेश। दीदी आप ना बहुत अच्छी हैं। अच्छा, वो कैसे? दीदी आप सबकी मदद करती हैं, सबका भला चाहती हैं। देखो सुरेश, हम जो अपने लिए चाहते हैं ना, हमको सबको वही देना पड़ता है, और यही संसार का नियम है। दीदी मुझे भी रक्तदान के लिए जाना है। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदारी वाली बात कर रहे हो। दीदी पहली बार ना आप मुझे रक्तदान के लिए ले चलना। ठीक है, पर फिलहाल तो तुम मुझे मेरे घर ले चलो। ठीक है दीदी, चलिए दीदी। चलो। हाँ बेटा। काम पर नहीं गए आज? बेटा, मेरे काम पर जाने से पैसा मिलता है, पुण्य नहीं। और जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पुण्य कमाना बहुत जरूरी है। माँ नहीं आई अभी तक? अरे सारे संसार का पुण्य बटोरने गई है, आने में वक्त लगेगा। संसार भर का तो पता नहीं, पर अपने परिवार के हिस्से का पुण्य जरूर बटोर लाई हूँ। मुसीबत में काम आएंगे। अरे मुसीबत का तो आना तय है। एक दिन की तनख्वाह जो गवा कर आई है। कुछ नहीं गवाया है। साहब को जब पता चला कि मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर रक्तदान करने गई हूँ, तो उन्होंने मेरी तनख्वाह नहीं काटी, बल्कि मुझे परमानेंट कर दिया है। सच माँ? हाँ, और मेरी तनख्वाह भी 2 गुनी कर दी है। अरे वाह, तू कितनी अच्छी है माँ। हाँ, ये ले तेरा गिफ्ट, और ये ले मिठाई। गिफ्ट और मिठाई? अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बस चल, मुंह हाथ धो ले, मैं सबके लिए चाय चढ़ाती हूँ। ठीक है माँ।
बिटिया, आशा बिटिया। ये कौन आया अभी? अरे बाबा, आप सब ठीक तो है? बिटिया, ये रहे 3000 रुपया, रख लो। अरे बाबा, मैंने तो अस्पताल में ही पैसों के लिए मना कर दिया था। पर बेटा, तुम्हारे अस्पताल से जाने के बाद मुन्नी के बापू आए थे। उन्होंने मुझे 5000 रुपया मांगे थे। उस वक्त मेरे पास 2000 थे, तो मैंने दे दिया। ये रहे बाकी के पैसे। आप 1 मिनट रुकिए बाबा। ये लीजिए बाबा आपके पैसे, रखिए। नहीं बेटा, नहीं, पर मुन्नी के बापू। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बाबा, मैंने पहले ही कहा था, मैंने रक्त दान किया है, उसे बेचा नहीं है। बिटिया, तुम्हारे रूप में आज मैंने भगवान को देख लिया। ठीक है बाबा, ध्यान रखिए। खुश रहो बेटा। जी। खुश रहो। हेलो जी, जी मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ जी जी जी, मैं ही आपकी बेटी को फोन दूंगी। अच्छा जी, कौन से हॉस्पिटल में है? ओके ओके जी, मैं पहुंच जाऊंगी, मैं समय से पहुंच जाऊंगी जी। ओके। माँ, हाँ आज तो तुम्हें रक्तदान शिविर में खून देने जाना है ना? मैं भी साथ चलूं? चलो। अच्छा माँ, क्या मैं भी रक्तदान कर सकती हूँ? कर सकती हो, पर 18 साल की होने के बाद। वो तो मैं बहुत जल्दी हो जाऊंगी, फिर मैं भी रक्तदान जरूर करूंगी। कर लेना मेरी अच्छी बिटिया, पर अभी जल्दी जल्दी जा, तैयार हो जा। ठीक है माँ। हेलो। हाँ आशा जी यही है। अरे तो हम क्या करें यार, हमने कोई ब्लड बैंक थोड़ी खोल रखा है। अब लड़की वाले जाने या जो अस्पताल ले गया वो जाने। और हाँ, बार बार फोन मत करना यहाँ। मना कर दिया बिना मुझसे पूछे। इतने साल हो गए ब्रिज, पर तुम नहीं बदले। तुम तो किसी की नहीं सुनी। अरे तो तुमने कौन सी मेरी बात सुनी है? हर वो बात जो सही थी। खैर छोड़ो, तुमसे इस विषय में बात करना बेकार है। सुनो ना, मीनू नहीं आई अब तक। 10 बजे रोज ट्यूशन पढ़ाकर लौट आती है। इतनी देर कर दी, जाओ ना जरा देख आओ। अरे आ जाएगी, घबराने की क्या बात है? आ जाएगी नहीं पापा, आ गई। और घबराना किस बात का? मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? अरे ये बात मुझे नहीं, अपनी माँ को समझा। कहाँ थी अब तक? देर क्यों कर दी? साइकिल पंचर हो गई थी माँ, बस इसलिए देर हो गई। अगली बार तनख्वाह मिलेगी ना, तो सबसे पहले तुझे मोबाइल खरीद कर दूंगी। अच्छा बाबा, ले देना फोन। पता है माँ, वो साइकिल बनाने वाले काका ने पंचर बनाने के पैसे नहीं लिए। कह रहे थे, बिटिया तेरी माँ ने अपना खून देकर मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। बहुत अच्छा किया बेटी, जो उसे पैसे नहीं दिए। ये क्या कह रहे हो तुम? गलत बात नहीं है। कल जाओ तो सबसे पहले उसके पैसे देना। ठीक है माँ, मैं आज शाम को ही उन्हें पैसे दे आऊंगी। शाबाश मेरी अच्छी बिटिया। कलयुग में सतयुग के अवतार। चलो। ऑफिस बहुत टाइम हो गई आज। मीनू,
बेटा लाइट बंद कर दे। हाँ माँ। हेलो, हाँ मैं मीनू का पापा बोल रहा हूँ। क्या क्या मीनू का एक्सीडेंट हो गया? कब? कैसे है वो? अस्पताल मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मीनू, मीनू, क्या हो गया मेरे बच्चे को? मीनू, क्या हो गया? पापा, पापा मुझे बचा लीजिए पापा। ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची डॉक्टर साहब, देखिए क्या हो गया इसे? डॉक्टर साहब, मीनू कुछ नहीं होगा। देखिए मरीज की हालत काफी गंभीर है, आप जल्द से जल्द ये दवाई ले आ जाइए और जितना जल्दी हो सके 2 बॉटल खून का इंतजाम कर लीजिए। जी, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बता रहा हूँ, प्लीज आप मेरी बच्ची को कुछ नहीं होने दीजिए, प्लीज। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ मैं। नर्स मरीज को जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवाइए। मैं हूँ मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ। पापा मुझे बचा मैं तो बचा लूंगा बेटा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। सिस्टर, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया सिस्टर, उसे ब्लड की जरूरत है। AB नेगेटिव का ब्लड हमारे पास नहीं है। ये तो रेयर ग्रुप है। ये यहाँ ब्लड है ही नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो नाम का ब्लड बैंक है, ये तो खाली तिजोरी है, हमारे पास ऐसा ब्लड रहता नहीं है। जब तक आप लोग डोनेट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास ब्लड मिलता नहीं है। ब्लड कोई फैक्ट्री में बनती नहीं है, इसलिए आपको रक्तदान करना पड़ेगा। क्या पहले आपने कभी रक्तदान किया है? नहीं किया है सब। रक्तदान आपको करना पड़ेगा, अब रक्तदान करिए। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची, डॉक्टर साहब से ब्लड की जरूरत है, डॉक्टर साहब प्लीज। शक्कर भैया, मुन्नी का एक्सीडेंट हो गया। शक्कर भैया, उसकी जान बचा लो, ब्लड दे दो, उपकार कर दो शक्कर भैया, उपकार कर। अरे ब्रिज भाई, पहले मुझे ये बताओ कि तुम उपकार का मतलब समझते भी हो? आज अपने पर आई तो हाथ जोड़ लिया। मुझे पहले ये बताओ कि तुमने कितने जुड़े हुए हाथों की विनती सुनी है? ऐसा मत करो शक्कर भैया, ऐसा मत करो, उपकार कर दो। मदद करने से ही मदद मिलती है भाई। उपकार कर दो शक्कर भैया, उपकार कर दो। शक्कर भैया, क्या करूं? जमुना बहन, जमुना बहन, जमुना बहन, जमुना बहन, जमुना बहन। अरे आप? जमुना बहन, मीना का एक्सीडेंट हो गया, उसे खून की जरूरत है, आप अपना खून देकर उसे बचा लीजिए। जमुना बहन, बचा हो लीजिए। जाएगा ना, इंतजाम हो जाएगा, पर 5,000 रुपए लगेगा। पहले पैसा फिर चाहे जैसा। ये आप क्या करिए जमुना बहन? ये तुमने ही कहा था जब मैं तुम्हारे घर में आई थी अपने पति की जिंदगी की भीख मांगने। ये सब बातों को भूल जाइए, रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए जमुना बहन। करूंगी, जरूर करूंगी। पहले 20,000 रुपए लगेगा। 20,000 रुपए? हाँ 20,000, निकालो पैसा। 20,000 रुपए? हाँ 20,000, निकालो पैसा। मैं पैसे दे दूंगा जमुना बहन, मैं दे दूंगा। पहले पैसा फिर चाहे जैसा, कहीं देर ना हो जाए। काश तुम्हारी बेटी का कुछ। नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ आपको? मीनू, आप ठीक तो है? मीनू कहाँ है मीनू? अपने कमरे में सो रही है, घर पर ही है। मीनू, लीजिए पानी लीजिए। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। मीनू कहाँ है मेरी बच्ची? क्या हुआ माँ? पापा क्या हुआ? आप इतने जोर से क्यों चिल्लाए? सब ठीक तो है? तू ठीक तो है मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? मैं ठीक हूँ पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
तुम दोनों मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? कहा ना कोई बुरा सपना देखा है। मीनू ठीक है, चलिए अब सो जाइए, आराम कीजिए। मीनू तू भी जा सो जाइए। चलिए। पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप आराम से सो जाइए। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। हाँ पापा। चलिए सो जाइए। ब्रिज भैया, आज आपने अपना खून देकर मेरी मम्मी की जान ही नहीं बल्कि मेरे घर को भी बचा दिया है। आपका धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं भैया। और हाँ, मेरी बाइक जरूर भिजवा देना, ठीक है? ठीक है भैया, अब चलता हूँ। ठीक है, और मम्मी का ख्याल रखना। जी भैया, जरूर। ठीक है। अरे तुम दोनों मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे देख रहे हैं, जब कोई दिल से इंसानियत का धर्म निभाता है तो उसकी सूरत पर भगवान नजर आते हैं। पापा आपने आज साबित कर दिया कि हम जब चाहे एक नई और सही शुरुआत कर सकते हैं। वैसे 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन भी है, फिर तो मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी और अपने जन्मदिन पर पहली बार रक्तदान कर मैं भी एक सही शुरुआत करूंगी। पर तूने तो कहा था जन्मदिन में नया ड्रेस लेना है। नया ड्रेस तो मैं जरूर लूंगी पापा, पर रक्तदान कर लौटे हुए रास्ते की बड़ी सी दुकान से। अच्छा, मतलब मोबाइल फोन का प्लान कैंसिल। माँ, फोन तो हम पहले लेंगे, तभी तो रक्तदान करते हुए सेल्फी लूंगी और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करूंगी ताकि वे भी दूसरों की निराशा भरी जिंदगी में आशा भर दे। बिल्कुल मेरी बच्ची, रक्तदान जरूर करें। रक्तदान करने से मन में भगवान के होने का विश्वास होता है और मन को अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगता है।